आवेश का नेक्स्ट पॉइंट, आवेश गुणधर्म का नेक्स्ट पॉइंट विद्युत आवेश संरक्षण। यानी आवेश एक संरक्षित राशि है, यानी कि आवेश को न तो अपनी तरफ से उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ ट्रांसलेट किया जा सकता है। या फिर ऐसे बोलें कि किसी भी विलगित निकाय में आवेश की मात्रा क्या रहती है, सदैव समान या नियत रहती है। न तो उसमें आवेश कोई बाहर से आ सकता है और न ही उसमें कोई प्रवेश कर सकता है और न ही उस वस्तु से आवेश कहीं बाहर जा सकता है। जितना वो आवेश है उसमें क्या रहेगा, नियत रहेगा, यानी बराबर रहेगा। जैसे मान लेते हैं दो पिंड हैं मेरे पास, कोई भी दो पिंड है, मान लूँ ये मेरे पास एक पिंड है और ये एक मेरे पास पिंड है। इसका चार्ज है Q1 और ये Q2। अब जब मैं इन पे कोई भी क्रिया नहीं करवा रहा, दोनों पिंड अलग अलग हैं, तो दोनों पे टोटल कुल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। दोनों पे कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2। जब मैं इसको क्रिया करवा दूंगा तो कोई ना कोई चार्ज बढ़ेगा या कम ज़्यादा होगा, तो वो चार्ज मैं मान लेता हूँ Q3 प्लस Q4 हो गया। ये जो मान है और ये जो मान है, क्रिया करवाने से पहले, जैसे माने यहाँ पे कि दो पिंड लिए, Q1 और Q2 दोनों का चार्ज क्या था, पहले पे चार्ज Q1 था, दूसरे का Q2। तो क्रिया से पहले कितना था, Q1 प्लस Q2 था। कुल अपने पास कितनी थी, दो वस्तुएं थी, 1-1 किलो की थी, दोनों ही 2 किलो की होगी। अब दोनों को जोड़ दिया तो भी कितने की होगी, वो 2 किलो की ही रहेगी। तो न तो कुछ कमी आई न ही कुछ वृद्धि आई। इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षित रहता है। न ही हम लोग अपनी तरफ से उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट करते हैं। किसी भी विलगित निकाय पर जो आवेश का मान होता है वो नियत रहता है। वापिस से देख लें, जैसे ये मेरे पास एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, इस पे जो मान है वो 1 kg है, इस पे भी 1 kg है। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। अब इन दोनों को जोड़कर एक वस्तु बनाऊंगा तो भी कितने बनेंगे, 2 ही रहेंगे ना। तो न तो कुछ वृद्धि हुई और न ही कुछ कमी हुई। इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश संरक्षण। यानी आवेश का मान सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसको हम लोग अभिक्रिया द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एक अभिक्रिया है N प्लस हीलियम प्लस आगे फ्लोरीन बनता है। तो इसमें देखो हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या बताता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव क्या होती है, बराबर होती है। तो इन दोनों को जोड़ूं तो भी कितने बन रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। जो इनसे मिलकर जो पदार्थ बना है उसके भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों की संख्या कितनी है, बराबर है। तो इस हिसाब से आवेश क्या रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। पढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश क्वांटीकरण क्या होता है, तो हमने पहले पढ़ा था आवेश 2 तरीके से फैलता है। एक हमारा सतत रूप से फैलता है, एक हमारा असतत रूप से फैलता है। सतत रूप का मतलब होता है किसी भी असमान या एक समान रूप से किसी भी गोले या पृष्ठ पर फैल जाता है। सतत क्या होता है, जब हम लोग आवेश का मान गिन सकें, यानी आवेश को गिन के बता सकें कि यहाँ पे 10 है, 15 है, 20 है, 40 है, 2 है, 4 है, तो वो हमारा होता है असतत रूप। तो आवेश क्वांटीकरण क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ पर आवेश सतत रूप से न फैलकर असतत रूप से फैल जाता है या उसमें प्रवेश कर जाता है, वो जो रूप होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आवेश क्वांटीकरण कहलाता है। या फिर ऐसे बोलें कि किसी भी वस्तु या पदार्थ में जब हम इलेक्ट्रॉनों को गिन सकते हैं या उसकी उपस्थिति, जो भी आवेश उपस्थित है उसको गिन के बता सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, आवेश क्वांटीकरण कहलाते हैं। जैसे मान लो इस पेन को ले लेता हूँ, इस पेन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको गिन के बता सकता हूँ कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, असतत रूप। इससे हम 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 क्या है हमारा, क्वांटीकरण संख्या 1। जितना ही हम बोले 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 हमारा क्या है, क्वांटीकरण है, क्योंकि हमने बता दिया 5, वो क्वांटम मान हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। हम लोग एक फॉर्मूला दिया होता है क्वांटीकरण, तो Q बराबर होता है N ही। क्वांटीकरण का सूत्र क्या होता है, Q बराबर N ही। यानी हम किसी भी वस्तु पदार्थ पर आवेश निकालने का एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, Q बराबर N ही। Q क्या होता है, जो हमें आवेश का मान निकालना होता है कि कितना आवेश है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, कितना है वो हम लोग इस पर करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बैलेंसी में बता ही चुका हूँ पहले, कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19। या फिर इस फॉर्मूले से ये भी बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉन का जो पूर्ण गुणज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्वांटीकरण भी बोला जा सकता है, जो इलेक्ट्रॉन के गुण। अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपसे पूछ लिया एक क्वांटम में आवेश का मान कितना है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो आप क्या करोगे, 1 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻19 से गुणा कर दोगे। इसी प्रकार मान लो आपसे पूछा कि 2 क्वांटम में आवेश कितना है, तो 2 क्वांटम यानी संख्या कितनी दी है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 क्वांटम का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित, 2 ×
2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। मान लो आपसे पूछ लिया जाए 3 क्वांटम में आवेश कितना है, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यानी जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है उसको हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्वांटम यानी जो किसी भी वस्तु पर आवेश है वो निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग अगर क्वांटिकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो फॉर्मूले को ट्रांसलेट करके इस तरह भी बना सकते हैं चेंजेस करके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। इस बार हमसे क्या पूछा है कि क्वांटम किसी वस्तु पदार्थ पर आवेश ने पूछकर हमसे पूछ लिया कि उस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको आवेश का मान दिया होगा, आवेश का मान कितना दे दिया आपको, 1 कूलाम दे दिया, यानी Q का मान कितना दे दिया, Q बराबर 1 कूलाम दे दिया। इसी प्रकार हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की बैलेंस हमें पहले से पता होती है, कांस्टेंट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होती है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें n का मान निकालना है, तो हम लोग इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना देंगे, E को इसके नीचे भेज देंगे। अब हमने क्या किया, n बराबर 1 कूलाम, नीचे इलेक्ट्रॉन की बैलेंस ही रख दी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, कूलाम से कूलाम कट गया। अब जैसे मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मैं आगे लेके चलता हूँ, और जो माइनस 10 की पावर माइनस 19 है ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। वापस देख लीजिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 लग सकती है, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। और ये जो 10 की पावर माइनस 19 है ये ऊपर लेके जाऊँगा तो किसकी हो जाएगी, प्लस की 18, 19 हो जाएगी। लेकिन मैंने 1 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितना बना दिया, 100 बना दिया, क्योंकि नीचे ऊपर 10 थे और नीचे 16 थे, तो ऊपर संख्या छोटी थी और नीचे संख्या बड़ी थी। तो मेरे पास यहाँ पे 10 की पावर कितनी जीरो पड़ी, आगे 18 जीरो और पड़ी है, तो मैंने 19 जीरो पड़ी थी वैसे तो, लेकिन 1 जीरो यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस कर लिया। तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 18, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 इंटू 10 की पावर 19 बटे में 16। फिर आप इसको सॉल्व करो तो ये तरीका भी बना सकते हो, 10 इंटू 10 की पावर 19 बटे में कितना आ गया, 16। अब जब इसको ड्राइव करोगे यानी इसको कैलकुलेट करोगे तो 16 6 96, लगभग 6.25 के आसपास आंसर आएगा, इंटू 10 की पावर कितनी पड़ी है, 18। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वस्तु या उस पदार्थ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है, डायरेक्ट भी याद रखना है कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में, एक क्वांटम आवेश में 1.6, 2 क्वांटम में 2 का गुणा करना है। इस बार इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बताइए। इसी प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन कर सकते हैं कि किसी भी पदार्थ पर 16 माइक्रो कूलाम आवेश है तो इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। आप घर पे कैलकुलेट कीजिए। धन्यवाद।